नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिनों में ज़रा संभल कर रहिएगा, क्योंकि आपके दुश्मनों की लिस्ट अब बन चुकी है और किससे आपको खतरा है उसका नाम, पहचान और ख़ास गुण बताने वाले हैं। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। 2 फरवरी से 6 फरवरी 2023 क्या परिवर्तन जिंदगी में आएंगे ग्रह गोचर के आधार पर आज की सटीक वीडियो में सटीक भविष्यवाणी आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा समय जरूर निकालें और वीडियो को जरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हमने सावधानियां आपके अनुसार बना दी है जहाँ जहाँ खतरा आपके लिए बन रहा है। वीडियो के अंत में 2 उपाय आपको मिलेंगे जो सच्ची श्रद्धापूर्वक आपको करना है। कल्याण आपका 100% होना तय है। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में दुश्मन हम बनाते नहीं हैं, दुश्मन किसी न किसी तरह बन जाते हैं। मान लीजिए क्रोध में हमने किसी को भला बुरा कह दिया, तो वो व्यक्ति उस बात को मन में रख लेता है और हमारा दुश्मन बन जाता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने से, बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त करने से भी दुश्मन बन जाते हैं। या मान लीजिए आपका किसी के साथ जमीन जायदाद संबंधित मसला चल रहा है, तो धीरे धीरे जो नोकझोंक होती है उससे भी दुश्मनी बदल जाती है। तो कुल मिलाकर दुश्मनी होने से तो हम नहीं रोक सकते, दुश्मन तो भैया बनेंगे, लेकिन हमें रोकना है उन दुश्मनों के प्रभावों को। वो हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र बनाते हैं, हमें उनसे बचना है और उन पर निगाहें बनाए रखनी है। लेकिन दुश्मन होते कौन हैं? दुश्मन वही लोग होते हैं दोस्तों जो आपकी कमियों का फ़ायदा उठाकर आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाते हैं, आपको गिराने के लिए बार बार साजिशें रचते हैं, या फिर जिन्होंने कभी आपके अच्छे की कामना नहीं करी, जो आपके खिलाफ हमेशा बुरा ही बोलते हैं, वो सभी आपके दुश्मन हैं, जो कि हाल फिलहाल में आपके घर में ही मौजूद है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनों को ही मिठाई देने जाते हैं और वो मुंह बनाने लगते हैं। वो कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारा बच्चा भी कर सकता था, और वो हमारा मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे दुश्मन से कम थोड़े ही ना हैं। हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो हमारे घर की लड़ाइयों में आग में घी डालने का काम करते हैं। तो ये भी आपके दुश्मन ही हैं। इन सभी से ज़रा सावधान रहिए। इन 5 दिनों की शुरुआत थोड़ी तेज रहने वाली है, यानी कि काम बहुत जल्दी हाथ में आएंगे और बहुत जल्दी पूरे होंगे, और बार बार कॉन्सेंट्रेट आपका बिगड़ेगा, क्योंकि एक जगह फोकस आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है खर्चों में तेजी आ जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आप जिन चीज़ों पर खर्चा नहीं करते थे वह भी आपको अब करना पड़ेगा, क्योंकि आवश्यकता की चीज़ है। कब तक आप इससे बचेंगे? पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उस पैसों को अपने ऊपर खर्च करना ये भी अच्छी बात है। यूँ मत सोचिए कि पैसा खर्च हो जाएगा। आप कमा ही इसलिए रहे हैं ताकि आप खुद पर खर्च कर सके, और पैसा बचा बचा कर रखेंगे तो वो कम ही होगा। हर इंसान को बचत करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए वो मार्केट से जा रहा है और उसे आम खाने का मन हुआ, लेकिन उसने आम इसलिए नहीं लिए कि उसके पैसे खर्च हो जाएंगे, तो फिर मेहनत करने का मतलब ही क्या निकला? फिर खुद के लिए कमाने का मतलब ही क्या निकला? बात आपके समझ आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। स्टूडेंट लोगों की बात करें तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन 5 दिनों में आप करेंगे, लेकिन विजय नाम का कोई दुश्मन आपको परेशान कर सकता है। विजय नाम का कोई स्टूडेंट आपको परेशान कर सकता है। वो आपको बार बार पढ़ाई करने से रोकेगा, बार बार आपका ध्यान भटकाएगा, आपके खिलाफ गलत शिकायत लगाएगा, और कहीं ना कहीं आपका मन बदलने का, आपका फोकस हटाने का प्रयास करेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए यही सलाह है कि अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना आपकी जिम्मेदारी है। यूँ तो लाख अट्रैक्शन आएंगे, कई चीज़ें आकर्षित करेगी, लेकिन उन सभी से ध्यान हटाकर फोकस आपका मजबूत होना चाहिए। घर परिवार की आवश्यकता के ऊपर आप ध्यान देंगे, और यही आपकी मैच्योरिटी, परिपक्वता को दर्शाता है। इंसान जीवन में जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को समझे उसके लिए उतना ही अच्छा रहता है। साथ ही ज़मीन जायदाद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप एक इन्वेस्टर है तो, या रियल एस्टेट का आपका कारोबार है, या आप नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। पूरी पूरी संभावना है। परिवार के लोगों का एक बहुत अच्छा साथ, बहुत अच्छा सहयोग आपके पास है, जो कि आपकी सबसे बड़ी हिम्मत है, जो कि आपकी सबसे बड़ी पावर है। जीवन में हम अकेले होते हैं तो हमारा
यूं ही मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन अगर हमारे साथ हमारा परिवार होता है जो हमें सलाह देता है, मार्गदर्शन देता है, तो हमारे अंदर एक हिम्मत आती है, तो ये डरने की कोई बात नहीं है, अभी परिवार साथ खड़ा है। भाई बहनों का भी अच्छा सपोर्ट आपके पास है। इनकम आपकी बढ़िया रहेगी लेकिन कम रहेगी, मतलब संतुष्टि का भाव नहीं रहेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारो। यानी कि जितना पैसा हो आपके पास, जितनी इनकम आपकी हो, उसी के अंदर एडजस्ट करना सीखो। लेकिन दोस्तों, हमें अब इस कहावत को बदलना होगा। हमें पंक्ति यूँ बनानी होगी कि क्यों ना चादर ही बढ़ा ली जाए। अगर चादर बढ़ा ली, पैसों के स्रोत बढ़ा लिए, आय की इनकम बढ़ा ली, तो फिर जितने चाहे उतने पैसे आप पैर आप पसार सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें आय के स्रोत बढ़ाने हैं। क्योंकि जो अमीर लोग हैं, आपने उन्हें देखा होगा कि उनका कोई एक आय का स्रोत निश्चित नहीं है। वो बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह से पैसा कमाते हैं, और यही उनके अमीर होने की वजह है। तो आपको भी अब यही करना है कि एक जगह से पैसा आ रहा है वो आने दीजिए, लेकिन छोटा मोटा साइड में कहाँ से बना सकते हैं उस पर विचार करिए, वो चीज़ फ़ायदा कराएगी। इसी के साथ लव राशिफल की बात की जाए तो काफ़ी समय से आपने अपने जीवन साथी को सही समय नहीं दिया। मतलब आप पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अभी समय है मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँ ताकि परिवार वालों को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, घुमाऊँगा फिराऊँगा। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि समय किसी का मोहताज नहीं है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। और हम जब देखते हैं कि अब कुछ करने की बारी है, अब बहुत सारा पैसा है, तब रिश्ते नहीं होते। तो अगर अभी रिश्ते हैं, अभी समय है, तो फ़ायदा अभी उठाइए। अभी अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बातें कीजिए, कहीं मौका मिलता है तो अभी घूमने निकल जाइए। आगे के भरोसे हमें नहीं रहना है, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। आने वाले अगले 5 दिनों में आध्यात्म से जुड़ने के लिए बहुत सही समय है, क्योंकि इसी फरवरी के माह में महाशिवरात्रि का पर्व भी आ रहा है। और उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। जो सुन लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, और जो नज़रअंदाज करेगा वो मूर्ख कहलाएगा। आने वाले अगले 5 दिनों में महादेव से जुड़ने का बहुत सही समय है। मात्र 1 लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। भोले बाबा को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित करेंगे तो इससे आपके जीवन की कई तमाम समस्याएं हल हो जाएगी। क्योंकि 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से वो मात्र भोले बाबा को नहीं जाता, वो समस्त द्वादश शिवलिंग पर चला जाता है, वो समस्त ग्रहों पर चला जाता है, हमारे समस्त पितरों को चला जाता है, सूर्यदेव को चला जाता है, और 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। तो मात्र 1 लोटा जल चढ़ाकर आप देखिए कितना बड़ा और पुण्य का काम कर रहे हैं। तो इससे नहीं भागना है, हमें 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है, और इसका फल आप कुछ ही दिनों में अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। अब हम आपको 2 उपाय बता रहे हैं जो अगले 5 दिनों में आपको करने हैं। बहुत शानदार और बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहला उपाय आप करेंगे शुक्रवार के दिन। आपको एक दुकान से ताला खरीद करके लाना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस ताले को खोलना नहीं है। न तो आपको खोलना है और न ही दुकानदार को खोलने देना है। बस बंद ताला चाबी के साथ घर लेकर आ जाइए, उसे एक स्टील के या छोटे डब्बे में डालिए, और रात के समय अपने सिरहाने रख कर के वो डब्बा आप सो जाइए। सुबह आपको उठना है, नहाना धोना है, फ्रेश होना है, और ताला पुनः उस डब्बे के अंदर से बाहर निकालना है, और नज़दीक के किसी भी मंदिर में जाकर चाबी सहित वो ताला रख देना है। आपने अभी तक वो ताला खोला नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। चाबी सहित वो ताला मंदिर में रख दीजिए। अब जैसे ही कोई वहाँ पर उस चाबी से उस ताले को खोलेगा, इधर आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। लाल किताब का जाना माना फॉर्मूला है, जाना माना उपाय है, करेंगे तो लाभ अवश्य और निश्चित तौर पर होगा। दूसरा उपाय ये रहेगा दोस्तों कि अगर आप शादी का लड्डू बेताबी से खाना चाहते हैं, लेकिन भैया आपकी शादी ही नहीं हो रही, समय समय पर रिश्ते आते हैं और रिश्ते कैंसिल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, संबंध नहीं बन पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, भोले बाबा के ऊपर बेला के फूल चढ़ाने हैं। क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि जो इंसान सच्चे मन से शिवजी पर बेला के फूल चढ़ाता है, उसे सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति होती है, और ज़िंदगी उसकी शानदार भोले बाबा बना देते हैं। दूसरा उपाय रहेगा मंगलवार के लिए। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, गुड़ चने का प्रसाद लेकर उन्हें भोग लगाना है, जो कि हनुमान जी महाराज को बेहद ही पसंद है। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 5 दिनों के बारे में। वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, लाइक आप अवश्य कर दें,
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।